राधे राधे। एस्ट्रो स्नेहा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने माघ से कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक वर्णन किया है। जो कोई इस महात्म्य को सुनेगा वह अनेकों सुखों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार करना उचित है, ये सब मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु में माघ शुक्ल महीने में कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए उस समय आहार का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें, मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र हो जाएं। नदी, तालाब, बावड़ी में स्नान उत्तम होता है। जो इसका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना श्रेष्ठ है। हे विष्णु क्रांते, मैं पूर्व जन्म के पापों का दुख दूर करता हूँ। तुम्हारे द्वारा पापों को दूर होने में मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र में मृत्तिका लगाकर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभासी देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, प्रायधन को हरने वाले से वार्तालाप न करें। यदि इसमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य दर्शन करें। फिर अपने घर में आदर और पूर्व नेक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद का पूजन करके भक्ति से दीपदान करें। उस दिन खाट का शयन और मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला भक्ति सहित चित्त से रात में जागरण करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्म मनुष्य जो शुक्ल में और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी एक सी समझनी चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशियों में अंतर न समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंखोद्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल होता है वह एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर होता है। अर्जुन, सूर्यकांत में दान करने से 4 लाख से गुण फल विशेष होता है। हे कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास करने से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उसका 60,000 वर्ष में जो सहाय होता है वह एकादशी का उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गोदान में देने से जो फल होता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वाले को मिलता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उससे 1000 गुना फल कन्यादान से होता है। उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। हे कांति पुत्र, अन्नदान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। हे नरश्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्त व्रत वालों को मिलता है। उसका पुण्य दिन में एक बार भोजन करने वाले को होता है। तीर्थ, दान, नियम तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी नहीं प्राप्त हुई। इसीलिए संसार से डरे हुए मनुष्य को एकादशी व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे देव, हजारों यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता। यह आपने कहा तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, मैं यह जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, सतयुग में मूर नामक दैत्य था। वह बड़ा आश्चर्यजनक, महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि सब जीत लिया। इंद्र ने सब वृत्तांत शिवजी को कह सुनाया। हम सब लोग से भ्रष्ट होकर धरती पर घूम रहे हैं। हे देव, आप देवताओं की गति क्या होगी, रक्षा का उपाय कहिए। महादेव जी बोले, हे सूरश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान हैं वहाँ जाओ। वे शरण आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। शिवजी का वचन सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ जाकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहाँ गए।
जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के देवता, आपको नमस्कार। हे कमल नयन मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्य से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक हैं, कर्ता और कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोक की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि के देवता हैं। हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगी, हे दैत्यों को जीतते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, डर कर आपकी शरण में आए हैं। आप रक्षा करिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर भगवान बोले, कौन सा मायावी दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? प्राचीन काल में ब्रह्मा वंश देवता को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ीजन नामक दैत्य पैदा हुआ था। उसका प्रसिद्ध बलवान मूर नामक पुत्र है। चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी में उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया। इंद्र, अग्नि, यम, वन, ईड्स, चंद्रमा, ऋतु, वरुण, इसके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया। सूर्य बनकर स्वयं को प्रकाश करता है। हे विष्णु, यह स्वयं को मेघ बनकर गया और देवता उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इंद्र का वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों से संग गरजते हुए मूर दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से उनकी देह घायल कर दी। भगवान ने हाथ जोड़कर सैकड़ों दैत्य को मार दिया। अकेले मूर दैत्य वहां खड़ा होकर बार बार लड़ता रहा। जब भगवान अस्त्र शस्त्रों से प्रहार से उसको न जीत सके तो कुपित होकर दैत्य अपनी परिधा के समान भुजाओं से लड़ने लगे। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहुयुद्ध किया। उससे थक कर भगवान बदरिकाश्रम को पधारे। वहाँ हेमावती नाम की शोभामयान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने को चले गए। हे शार्दूलनंदन, मैं उस महायुद्ध में थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वहाँ सोता हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों को मारने वाला इस हरि को मैं मारूंगा। उस दुबुद्धि के ऐसे विचार को समझकर मेरी देह से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। दिव्य शस्त्रों को लेकर वह देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गई। उस मूढ़ दैत्य ने देवी को देखा। उस देवी ने दैत्य को युद्ध में ललकारा। तब वह दैत्यराज उस कन्या को से युद्ध करने के लिए गया। फिर उस महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि के दैत्य शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में रथ को नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बल करके दौड़ा। देवी ने उसके हृदय को लात मारकर उसको पटक दिया। वह फिर उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी कुपित होकर आते हुए उस दैत्य का सिर काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को चला गया। शेष भयभीत होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे, अपने समस्त मरे हुए असुरों को देखा। जगतपति भगवान नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले, इस दुष्टाम दैत्य को संग्राम में किसने मारा? कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ। मैंने ही इस असुर को मारा है। आपको सोता हुआ देखकर यह आपको मारने की तैयारी कर रहा था। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रु को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने में के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा। श्री भगवान बोले, हे अनधे, इस दैत्य को मारने के लिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवता हष्टपुष्ट हो गए और देवताओं पर जो तुमने उपकार किया है इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया। मैं तुम्ही से प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो वरदान दे, जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य को महान पाप से भी छुड़ा दूं। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो उपवास कर अथवा सायकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसा लोग त्रिलोकी की में विख्यात होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरे परम शक्ति
तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इसीलिए तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कांति पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई, जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादश से युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी के व्रत को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रत पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करें। मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप अपनी रक्षा करो। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करें। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावें। द्वादशी के दिन कांसे के पात्र में भोजन वर्जित है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न में द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान करें। पूजन, दान, हेमादि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से प्राण करके फिर भोजन करें, जो पुण्य भोजन का दोष नहीं होता। एकादशी महात्म्य का जो एक पद भी सुनता है, ब्रह्म हत्या से लेकर सब पापों से दूर हो जाता है, उसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है। मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। घंटी को दबा दें। आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।